जय श्री हरि, जय शिव शंभो, जय गंगा मैया की जय। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है एनके डिवाइन यूट्यूब चैनल पर। आज का यह भक्तिपूर्ण एपिसोड आपके जीवन के अंधेरों को रोशनी में बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की, यानी वह रात जब भगवान स्वर्ग से धरती पर उतरकर हर उस दीपक का उत्तर देते हैं जो श्रद्धा से प्रज्वलित किया जाता है। भक्तों, कहते हैं जीवन में दो चीजें अंधकार मिटाती हैं, ज्ञान का प्रकाश और भक्ति का दीपक, और कार्तिक पूर्णिमा इन दोनों का संगम है, क्योंकि यह सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि पुण्य की नदी, मोक्ष का द्वार और ब्रह्मांड की शुभ ऊष्मा है। तो आइए भक्तों, दिल में श्रद्धा, आत्मा में भक्ति और होठों पर भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की इस दिव्य कहानी की। कार्तिक पूर्णिमा क्या है? गहराई से भावनात्मक भाषा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की आखिरी तिथि को पूर्णिमा आती है। इसे देव दिवाली, गंगा स्नान पर्व, त्रिपुरारी पूर्णिमा, रत्नागिरी पूर्णिमा, कृष्णा पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन धर्म, ज्योतिष, आध्यात्म और ऊर्जा हर रूप में अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु सृष्टि को नैतिक रूप से पुनः संतुलित करते हैं। भगवान शिव ने राक्षसों का संहार कर पृथ्वी को सुरक्षित किया। नदियों का पानी अमृत समान हो जाता है। दीपदान करने से पाप नष्ट होते हैं। गंगे में स्नान करने से 7 जन्मों तक का कल्याण मिलता है। और प्राणियों को भोजन, वस्त्र, सेवा देने से जीवन से अभाव मिट जाते हैं। यानी यह पुण्य, मोक्ष, प्रकाश और जीत का मिलन है। इतिहास और शास्त्रीय रहस्य। आप ये समझिए भक्तों, हर त्योहार की एक वजह होती है। होली रंगों के लिए, दिवाली रोशनी के लिए, राखी प्रेम के लिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा ये मन, आत्मा, शरीर और भविष्य सबका शुद्धिकरण है। इस तिथि का महत्व विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण सभी में कहा गया है कि इस रात किया गया मात्र एक दीपक सूर्य जैसे 1000 दीपों के बराबर फल देता है। कार्तिक मास का एक दिन सामान्य दिनों के 1000 दिन के बराबर पुण्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा वह दिन है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को संतुलित किया, शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। इसलिए इसे संपूर्ण देवत्व का दिवस कहा जाता है। देव दिवाली क्यों कहा जाता है? हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन देवता दिवाली कब मनाते हैं? उत्तर, कार्तिक पूर्णिमा क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने इसी रात त्रिपुरासुर नामक दैत्य का अंत किया था। देवताओं ने आकाश में करोड़ों दीप जलाए और कहा, आज से यह रात प्रकाश, विजय और धर्म की रात होगी। यानी दिवाली, मनुष्य की दिवाली, देव दिवाली, देवताओं की दिवाली। और जो मनुष्य इस रात दीप लगाता है वह उस दिव्य उत्सव का हिस्सा बन जाता है। गंगा की महिमा, भावनात्मक, शास्त्र प्लस विज्ञान का मिश्रण। कहते हैं भक्तों, गंगा धरती पर केवल नदी नहीं, मां है। उनके जल में शक्ति है, मन में शांति है, शरीर में औषधि है और आत्मा में मोक्ष है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की रात में गंगा के पानी में ऑक्सीजन, खनिज और जीवाणुनाशक तत्व बढ़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं गंगा इस रात अमृत समान हो जाती है। इसीलिए लाखों लोग हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, वाराणसी में स्नान करते हैं। और विश्वास कीजिए, भक्तों की भीड़ तो होती है, पर गंगा का आंचल कभी खाली नहीं पड़ता। हर आत्मा को जगह देकर गंगा सबको अपने आशीर्वाद में समेट लेती है। दीपदान का रहस्य आप सोचते होंगे, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक कैसे जीवन बदल सकता है? क्योंकि दीपक की लौ सिर्फ तेल से नहीं जलती, भक्ति से जलती है। जब मनुष्य दीपक जलाता है, वह संदेश देता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें हों, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रोशनी जलाता रहूंगा। और यह संसार का नियम है, जहां रोशनी होती है, अंधेरा पीछे हटता है। शास्त्र कहते हैं, एक दीपक से दिन लाखों जन्मों के पापों का नाश। इसीलिए घर के बाहर, दरवाजे, छज्जे पर, नदी किनारे, मंदिर में, पीपल के पास, शिवलिंग पर दीप लगाना शुभ माना गया है। ध्यान और ऊर्जा का विज्ञान। आज विज्ञान भी मान चुका है कि
कार्तिक पूर्णिमा की रात ऊर्जा तरंगें चरम पर होती हैं। मन तेज, विचार शुद्ध और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। इसीलिए संत ध्यान करते हैं, साधु दीप लगाते हैं, लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं और जल में दीप प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ऊर्जा को पकड़कर पूरी पृथ्वी में फैलाता है। एक दीप लाखों तरंगें जगाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही बात भारत जितना बड़ा है, उतनी बड़ी इसकी आस्था। काशी में देवों की दिवाली, हरिद्वार में, गंगा स्नान दक्षिण में, कार्तिक माह के दीपोत्सव पंजाब में, गुरु नानक जयंती राजस्थान में, पुष्कर मेला गुजरात में, अन्नकूट और दान महाराष्ट्र में, तुलसी विवाह यानी कार्तिक पूर्णिमा पूरे देश का उत्सव है। गुरु नानक देव जी का पवित्र जन्म दिवस। इस दिन सिख समाज पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाता है। लंगर, कीर्तन, सेवा, दया, हर तरफ भक्ति ही भक्ति। गुरु नानक देव जी ने कहा था, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर हृदय में है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ हिंदू नहीं, पूरे भारत की आध्यात्मिक धरोहर है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ, भगवान को न 1000 दीप चाहिए, न कीमती तेल, न महंगे वस्त्र। भगवान को चाहिए भाव, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, भावना रहित पूजा, शरीर बिना प्राण। श्रद्धा से चढ़ाया एक फूल सोने के पर्वत के बराबर। सच्चे मन का दीप स्वर्ग के दीपों से तेज। इसलिए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का असली अर्थ दिल का दीपक जलाना है। त्रिपुरारी पूर्णिमा की पौराणिक कथा, भक्तों, हर पर्व की जड़ में केवल तिथि नहीं होती, उसके पीछे छिपी होती है धर्म, सुरक्षा और लोक कल्याण की एक बड़ी कहानी। उसी तरह कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह रात है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था। कहानी शुरू होती है तीनों असुर भाइयों से, तारकाक्ष, कामलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों भाई कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और वर मांगते हैं, हे प्रभु, हमें ऐसे 3 नगर दें जो सोना, चांदी और लोहा से बने हों और जिन्हें कोई नष्ट न कर सके। ब्रह्मा जी वर दे देते हैं। 3 नगर बनते हैं, पहला सोने का, स्वर्ग में दूसरा चांदी का, आकाश में तीसरा लोहे का। पृथ्वी पर हर 1000 साल में ये तीनों नगर एक साथ एक सीध में आते थे। वरदान था, जब तीनों नगर एक सीध में आए तभी कोई इन्हें नष्ट कर सके। अब समस्या शुरू हुई। इन नगरों के राजा अहंकार में डूब गए। देवताओं का अपमान, ऋषियों का तिरस्कार, धरती पर अन्याय, संसार में अधर्म फैलने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए, हे महादेव, इन नगरों का विनाश सिर्फ आप कर सकते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब धर्म संकट में होता है, शिव मौन नहीं रहते। वह क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आए। महादेव ने विशाल धनुष उठाया, विष्णु ने बाण का रूप लिया, अग्नि ने अंगीठी का, वायु ने डोरी का और ब्रह्मा ने रथ का सारथी बनकर साथ दिया। एक ही बाण और तीनों नगरियां जलकर भस्म हो गईं। संसार में धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत। देवताओं ने आकाश में दीपक जलाए और वह दीप इतने उजले थे कि रात दिन जैसी चमक गई। और उसी दिव्य रात को कहा गया त्रिपुरारी पूर्णिमा देव दिवाली। हर दीपक शिव की विजय की ज्योति है। इसलिए भक्तों, जब आप कार्तिक पूर्णिमा की रात दीप लगाते हैं तो वह केवल दीप नहीं, शिव का आशीर्वाद है। तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा का सबसे पवित्र संस्कार। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का एक और दिव्य रहस्य है तुलसी विवाह। कहते हैं तुलसी माँ केवल एक पौधा नहीं, लक्ष्मी का रूप है। शास्त्रों में लिखा है, जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। कथा कहती है, एक समय जालंधर नामक असुर ने देवताओं को परेशान कर दिया था। उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और पतिव्रत। देवताओं ने विनती की भगवान विष्णु से। विष्णु ने भक्तों के लिए धर्म को बचाने के लिए वृंदा की परीक्षा ली। वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, जालंधर का अंत हुआ। वृंदा दुखी हुई, उसने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बनोगे। विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और बने शालिग्राम। वृंदा चिता में बैठकर देह त्याग देती है और वहीं से तुलसी जन्म लेती है। विष्णु कहते हैं, तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। इसलिए भक्तों,
कार्तिक पूर्णिमा की रात तुलसी विवाह किया जाता है। इसका अर्थ है घर में लक्ष्मी का स्थायी वास, विवाह में अड़चने दूर, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आर्थिक वृद्धि, दुर्भाग्य का अंत कहते हैं। जिस घर में इस रात तुलसी के सामने दीपक जलाया जाए वहां जीवन से अभाव हट जाते हैं। विष्णु का मत्स्य अवतार एक और रहस्य। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया था, मत्स्य रूप में। कहानी है, एक बार धरती पर प्रलय आने वाला था। मनु नाम के राजा नदी में जल दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटा सा मछली का बच्चा आया। वह बोली, हे राजा, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें संसार को बचाने का रहस्य बताऊंगी। मनु ने उसे अपने कमंडल में रखा। फिर वह मछली बढ़ती गई, इतनी कि कमंडल में नहीं समाई। फिर हौज में रखी, फिर तालाब में, फिर नदी में, फिर समुद्र में। इस रात क्या जरूर करे, तुलसी के पास दीप गंगा या किसी नदी में दीपदान, भगवान शिव पर जल, बेलपत्र विष्णु लक्ष्मी, स्तोत्र गरीबों को भोजन और वस्त्र, गौ सेवा, अनाथ वृद्ध दिव्यांग सेवा। क्यों? क्योंकि भगवान को मंदिर की घंटियों से ज्यादा किसी की भूख मिटाने की आवाज सुनाई देती है। विशेष मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय, AUM नमः शिवाय, हरि बोल गोविंद बोल कहते हैं। जो इन मंत्रों का जप इस रात करे उसकी मनोकामना स्वयं ईश्वर तक पहुंचती है। राजा समझ गए यह कोई साधारण मछली नहीं। तभी चमत्कार हुआ, मछली का रूप बदलने लगा और प्रकट हुए भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, मनु, एक महाप्रलय आने वाला है। जब जल सब ओर फैल जाएगा तभी एक नौका प्रकट होगी। तुम उसमें सब प्राणियों के बीच आर्षियों, वेदों और जीवों को लेकर नए युग की शुरुआत करोगे। मैं मत्स्य रूप में नौका को सुरक्षित मार्ग दूंगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा धर्म, बुद्धि, भविष्य और संरक्षण का प्रतीक है। क्यों यह रात 100 गुना फल देती है? शास्त्र कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा की रात एक दीपक 1 करोड़ दीप, एक दान 100 दान, एक जप 100 गुना फल, एक स्नान जन्म जन्मांतर के पापों का अंत, एक मंत्र मां जीवन में चमत्कार। क्यों? क्योंकि इस रात चंद्रमा पूर्ण सबसे चमकीला, पृथ्वी की ऊर्जा, चरम पर नदियों का जल, दिव्य आकाश में देवत्व की तरंगें, साधना सफल धन का योग, मजबूत नकारात्मक ऊर्जा नष्ट। इसीलिए भक्तों, यह रात साधारण नहीं, ऊर्जा का महासंगम है। भक्तों, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है NKDVI यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, ये सारी पवित्र और दुर्लभ जानकारी आपको हमारे चैनल पर ही मिल रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे बहुत अद्भुत रहस्य आने वाले हैं। भक्तों, कई लोग ये पूछते हैं कि इस रात पूजा कैसे करें, किस तरह दीप लगाएं, किस समय सबसे अधिक फल मिलता है। तो आइए एक एक कदम समझते हैं। सुबह जल्दी उठें, घर के किसी मंदिर या तीर्थ जल से स्नान बनाएं, ईश्वर के सामने संकल्प लें, मैं अपने परिवार, पूर्वजों और कल्याण के लिए शुभ दीपदान, जप और पूजन कर रहा हूं। यही संकल्प पूरे दिन की पूजा को सफल बनाता है। और हाँ भक्तों, ऐसी पवित्र जानकारियां आपको हमारे चैनल NKDivine पर हमेशा मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें। पीले फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, दीप, घी या तिल का तेल मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं। 20 मिनट का जप मनोकामनाओं को पूरा करता है। बिल्व पत्र, गंगा जल, धूप, दीप, कच्चा दूध मंत्र AUM नमः शिवाय। यदि रात के समय शिवलिंग पर एक दीप लगा दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा मिट जाती है। और भक्तों, अगर आपको पूजा विधि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर घर तक भक्ति पहुंचाना। दीपदान का सही तरीका, दीपदान के बिना कार्तिक पूर्णिमा अधूरी है। दीप कहां लगाएं? घर के मुख्य दरवाजे पर, तुलसी के पास, छत या आंगन में, पीपल के नीचे, शिव मंदिर में, नदियों या तालाब में प्रवाहित तुलसी के सामने दीप जलाते वक्त एक बात याद रखें, मां तुलसी मेरे घर से अभाव दूर करें, समृद्धि और सुख का दीप जले। शास्त्र कहते हैं, तुलसी के पास जलाया गया दीप सभी ग्रह दोष शांत करता है। और भक्तों, ये सब सुनकर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे अभी धन, करियर और सौभाग्य से जुड़े रहस्य आने वाले हैं। कितने दीप लगाएं? न्यूनतम 11 अच्छा फल, 51 सबसे शुभ, 108 पर याद रहे। ईश्वर संख्या नहीं, भावना देखते हैं।
अगर कोई एक दीप भी श्रद्धा से जलाए वह भी स्वीकार है। धन लाभ के अत्यंत प्रभावशाली उपाय। भक्तों, यह भाग बहुत खास है। अगर व्यापार में नुकसान है, घर में पैसों की तंगी है, काम रुक जाते हैं, घर में बरकत नहीं है, तो कार्तिक पूर्णिमा की रात ये 3 काम जरूर करें। रात 9 बजे के बाद पीपल के नीचे एक दीप रखिए। मंत्र AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः। लाभ, धन का प्रवाह बढ़ता है, रुके हुए कार्य खुलते हैं, कर्ज से मुक्ति की राह मिलती है। भक्तों, ऐसे दुर्लभ उपाय आपको हमारे चैनल पर ही मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ भी मिस ना हो। एक कटोरी में गंगा जल, उसमें हल्दी की 1 बूंद, घर के दरवाजे के चारों कोनों पर छिड़काव। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर धन का मार्ग खुलता है। रात 11 से 12 के बीच भगवान विष्णु और लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीप जलाइए। फिर चुपचाप मन में बोलिए, हे लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी निवास करें। इसका फल इतना शक्तिशाली है कि कई परिवारों ने पहले वर्ष में ही लाभ देखा है। और भक्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे विशेष उपाय हम लगातार लाते रहें, तो अभी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री हरि। कार्तिक पूर्णिमा की रात भूलकर भी ये काम न करें। घर में झगड़ा, नकारात्मक बातें, शराब, मांस वर्जित चीजें, रात को कर्ज देना, अपशब्द या कटु शब्द, क्योंकि इस रात जो वाणी निकलती है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व केवल चांद, दीपक या नदी का उत्सव नहीं, यह आस्था, भक्ति और आत्मा का उत्सव है। आज आपने सुना भगवान शिव की विजय, विष्णु के अवतार, माँ तुलसी का महिमा, गंगा का अमृत और दीपदान का रहस्य। याद रखिए भक्तों, जीवन की अंधेरी रात एक दीप से भी जीत जाती है, और वही दीप कार्तिक पूर्णिमा का प्रतीक है। अगर आपके जीवन में संघर्ष हैं, परेशानियां हैं या मन भारी है, तो इस रात ईश्वर के सामने एक दीप अवश्य जलाइए। भगवान देर करते हैं, पर अंधेरा कभी रोशनी को रोक नहीं सकता। और भक्तों, ये सारी पवित्र जानकारी आपको मिलती है NKDVI YouTube चैनल पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति, शास्त्र, अनुष्ठान, कथा, उपाय और आस्था की ऐसी बातें जो सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव बन जाती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और यह दिव्य ज्ञान अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ गंगा और माँ तुलसी आप सबके जीवन में प्रकाश, शांति, समृद्धि और सुख लाए। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई कथा और एक नई भक्ति यात्रा के साथ। तब तक जय श्री हरि, जय शिव शंभो, हर हर गंगे, जय माँ तुलसी।